अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से हर हफ्ते के फ्राइडे कमेंट बॉक्स वीडियो में 10 सवाल चुने जाते हैं, उसके जवाब दिए जाते हैं, उसी तरीके से इस वीडियो में भी 10 सवाल चुने गए हैं और 10 सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो का आप मुकम्मल ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपका सवाल ले लिया गया हो और इसी वीडियो में जवाब दे दिया गया हो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है समीर बागवन की तरफ से। इनका सवाल है कि अली मौला अली दमदम सुनना कैसा है। अली मौला अली दमदम ये कव्वाली है। जैसा कि जब ये रिलीज़ हुई थी ये कव्वाली, तो आपको पता है कि बहुत सारे नौजवान इसको सुना करते थे। तो देखिए, इसमें म्यूज़िक है और जिस चीज़ में म्यूज़िक शामिल कर दी जाती है तो उस चीज़ को शरीयत ने नाजायज़ करार दिया है, यानी कि इस चीज़ को अगर सुनेंगे तो आप गुनहगार होंगे। ठीक है, तो इसमें म्यूज़िक है तो म्यूज़िक की वजह से ये सुनना जायज़ नहीं होगा। इसके अलावा अगर म्यूज़िक को निकाल दिया जाए तो ये सिर्फ एक अशार रह जाएगा। तो इसमें जो अली मौला अली तो ठीक है, लेकिन दमदम जो है तो ये अल्फाज सुनने में सही नहीं लग रहा, तो इसलिए इसको सुनने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है दूसरा सवाल फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से। ये सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहते हैं कि हज़रत एक सवाल है मेरा कि वज़ू के टाइम घुटना खुले हो तो क्या वज़ू टूट जाता है। देखिए, अगर आप वज़ू बना रहे हैं या फिर वज़ू बना चुके हैं, उसके बाद घुटना आपका खुल जाता है, यानी कि घुटना से कपड़ा ऊपर चला जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका वज़ू नहीं टूटता है। अगर आप कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं, मर्द हो या औरत, अगर वज़ू के बाद कपड़ा भी चेंज कर लेते हैं तो वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन घुटना खोलने के मुतालिक यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि अगर आप किसी के सामने में घुटना खोल रहे हैं तो फिर इसका गुनाह आपको होगा, क्योंकि घुटने का छुपाना मर्द के लिए भी औरत के लिए भी ये सत्र औरत कहलाता है। और सत्र औरत यानी कि ये घुटना भी सत्र औरत है, तो इसका छुपाना फ़र्ज़ है। तो आप अगर दिखाते हैं तो फिर इसका गुनाह आपको होगा, लेकिन वज़ू आपका नहीं टूटेगा। ठीक है, अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है रुकैया ख़ान की तरफ से। इनका सवाल है कि क्या अज़ान के दौरान नमाज शुरू करना जायज़ है। देखिए, अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर एक ही मस्जिद है, ठीक है, यानी कि उसी मस्जिद के अज़ान की इक्तिदा करते हैं आप, उसी मस्जिद के अज़ान से आप नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी व अफ्तारी सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर उस अज़ान को हो लेने दीजिए, उसके बाद नमाज शुरू कीजिए। अगर आपने नमाज शुरू कर दी है तो नमाज आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नमाज आपकी नहीं होगी। अज़ान के वक्त अगर आपने नमाज शुरू कर दी है तो नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। आप अज़ान बिल्कुल हो जाने देंगे, उसके बाद नमाज शुरू करेंगे। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर चारों तरफ मस्जिद है और चारों तरफ से अज़ान की आवाज़ आती है, जैसे अभी एक मस्जिद से अज़ान हुई, फिर दूसरी मस्जिद से, फिर तीसरी मस्जिद से, तो इस तरीके से आप कितनी मस्जिद के अज़ान का इंतज़ार करेंगे। तो बेहतर है कि पहली मस्जिद की जो अज़ान होती है या फिर दूसरी मस्जिद की अज़ान जो आपके घर के करीब मस्जिद हो, जिसकी आप इक्तिदा करते हैं, यानी कि जिस मस्जिद के अज़ान से सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अफ्तारी भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं, तो उस मस्जिद के अज़ान हो लेने दीजिए। उसके बाद जो भी मस्जिद की अज़ान हो रही हो उस वक्त आप नमाज़ पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही एक मस्जिद है तो बेहतर है कि अज़ान हो लेने दीजिए, उसके बाद आप नमाज़ शुरू कीजिए। और अगर आपने नमाज़ शुरू कर दी है तो नमाज़ आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नमाज़ आपकी नहीं होगी। ठीक है, अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है ज़ियाउल हक की तरफ से। इनका सवाल है कि नमाज में 4 सूरा कौन कौन सा सूरा पढ़ना है, नाम बताइए। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नमाज के मुतालिक, तो उसी पर ये कमेंट भाई ने किया था। तो देखिए, नमाज में जो 4 रकात में आप सूरा पढ़ेंगे, यानी कि सुन्नत नमाज में, तो जो सूरा आपको याद हो उसी सूरा को आप पढ़ेंगे। तो मैंने एक तरकीब बता देता हूँ कि जैसे अलम तरा से लेकर अगर सूरा नास तक गिनते हैं कुरान शरीफ में तो 10 सूरा होगा। जैसे अलम तरा ले इलाफ़ी, उसके बाद अरअयतल्लज़ी इन्ना अतैना, कुल या अय्युहल काफ़िरून, इस तरीके से गिनते जाएंगे तो 10 सूरा होगा। तो आप अलम तरा से लेकर के आप ले इलाफ़ी पढ़ लें, ये 2 सूरा अलम तरा ले इलाफ़ी 2 रकात में। फिर आप तीसरी और चौथी में आप तब्बत यदा पढ़ लें, कुल वल्लाहु अहद पढ़ लें, या फिर आप यूँ भी पढ़ सकते हैं जैसे कुल या अय्युहल काफ़िरून पहली रकात में,
दूसरी में इज़ा जा, तीसरी में तब्बत यदा, चौथी में कुल वल्लाहु अहद, यानी कि तरतीब के साथ आप पढ़ेंगे। दूसरी बात, पहली रकात में जितना बड़ा सूरा पढ़े हैं, दूसरी रकात में उससे थोड़ा कम पढ़ेंगे या फिर बराबर पढ़ेंगे, तीसरी में उससे कम या फिर बराबर, चौथी में उससे थोड़ा कम या फिर बराबर। ठीक है। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है वसीम खान की तरफ से। ये कहते हैं कि हज़रत प्लीज़ बताइए सुन्नत गैर मुक़द्दा नमाज जानबूझकर छोड़ना कैसा है। यानी कि सुन्नत गैर मुक़द्दा, जैसा कि आपको पता है कि नमाज में जो सुन्नत है तो सुन्नत मुक़द्दा भी है और सुन्नत गैर मुक़द्दा है। सुन्नत गैर मुक़द्दा असर की 4 रकात सुन्नत और इशा की 4 रकात सुन्नत फ़र्ज़ से पहले, तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये जो सुन्नत गैर मुक़द्दा है नफल की तरह, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके हक़ में सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप गुनहगार भी नहीं होंगे। लेकिन सुन्नत मुक़द्दा जो है उसको आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक है। तो आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं, जानबूझकर छोड़े चाहे अनजाने में छूट जाए, कोई गुनाह नहीं होगा। उसके बाद है छठा सवाल। छठा सवाल है मोहम्मद कबीर की तरफ से। इनका सवाल है कि जानमाज के ऊपर दूसरा जानमाज बिछा दिया तो नमाज होगी या नहीं। तो देखिए, एक जानमाज के ऊपर दूसरा जानमाज आप क्यों बिछाएंगे। ये हो सकता है कि शायद कोई ऐसी बीमारी हो, कोई उज्र हो, जैसे उठना वगैरह में दर्द वगैरह, उसकी वजह से आप बिछाते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप सजदे में जाते हैं तो आपकी जो पेशानी है वो ज़मीन पर जम रही है या नहीं, क्योंकि पेशानी ज़मीन पर जमना ये ज़रूरी है। अगर ज़मीन पर पेशानी आपकी नहीं जमती है तो फिर आपका सजदा नहीं होगा, और आपका सजदा नहीं होगा तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि अगर डबल जा नमाज बिछाते हैं तो इतना गद्दा ना हो जाए कि आपकी पेशानी सही से ना जमे, और अगर आपकी पेशानी सही से जम जाती है तो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब है सातवां सवाल। सातवां सवाल है यूट्यूब किंग, ये शायद आईडी का नाम है। इनका सवाल है कि अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे के नाम का खाना खिलाना हराम है। देखिए भाई, अल्लाह के नाम के अलावा, अल्लाह के नाम से जो हम लोग खाना खिलाते हैं, सदका व खैरात करते हैं, यानी कि अल्लाह की राह में करते हैं, ठीक है, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करते हैं। दूसरे के नाम से, जैसे किसी वली के नाम से या फिर किसी मरहूमिन के नाम से, तो उसके नाम से क्या मतलब, उसके नाम से मतलब ये होता है कि इसका जो सवाब मिले वो उसको पहुँचे। अगर कोई मरहूम है तो उसके नाम से हम इसलिए करते हैं तो वो जो करने से सवाब मिलेगा वो सवाब इसके रूह में पहुँचा दिया जाए, यानी कि उसके नज़र कर दिया जाए, इससे अल्लाह तबारक व तआला उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाएगा। या फिर किसी वली के नाम से करते हैं तो उनके दर्जात में मौलाई कायनात बुलंदी अता फरमाएगा। तो बिल्कुल हराम नहीं है, आपने सुना है या फिर अपनी मर्ज़ी से करें या जैसे भी हो, तो ये बिल्कुल हराम नहीं है। अल्लाह के नाम के अलावा किसी के भी नाम से अगर आप खाना खिलाते हैं तो मकसद ये होता है कि उसको सवाब पहुँचे, बस यही मकसद होता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक है, तो हराम नहीं है। उसके बाद है आठवां सवाल। आठवां सवाल है मीज़ान रज़ा की तरफ से। इनका सवाल है कि नमाज में कोई सूरा छोड़ दिया, कोई सूरा गलत पढ़ दिए तो क्या नमाज नहीं होगी। देखिए, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आप सूरा पढ़ रहे हैं, सूरा पढ़ते पढ़ते कहीं भूल गए, आप छोड़ दिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप जो सूरा पढ़े हैं तो कितना पढ़े हैं। अगर 3 आयत के बराबर कोई लंबी आयत आपने पढ़ी है या फिर 3 आयत आपने पढ़ ली है उसके बाद आप भूल गए, तो ऐसी सूरत में आप रुकू सजदा सारी चीज़ें कर लें, नमाज आपकी हो जाएगी, सजदा सवो करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 3 आयत से कम पढ़ी है, कोई ऐसी बड़ी आयत थी जो कि 3 आयत से भी कम थी, या फिर 3 आयत छोटी छोटी आयत को आप 3 आयत भी नहीं पढ़े, 2 ही आयत पढ़े और भूल गए, आप रुकू सजदा कर लिए, तो फिर आखिर में आप सजदा सहू करेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। और अगर जैसा कि आपने कहा कि गलत पढ़ दिया कोई सूरा, तो कोई सूरा अगर आपने गलत पढ़ दिया तो अगर उसके माने अलग हो गए, ठीक है, अगर उसके माने अलग हो गए तो फिर ऐसी सूरत में नमाज आपकी फासिद हो जाती है, नमाज आपकी नहीं होगी। और अगर आपने गलत पढ़ा, यानी कुछ लफ्ज़ था आपने कुछ लफ्ज़ पढ़ दिया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर माना नहीं बदलता है तो फिर आपकी नमाज फासिद नहीं होगी बल्कि नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब है 9वां सवाल। 9वां सवाल है नईम खान की तरफ से। इनका सवाल है कि हज़रत
کیا ہم بنا وضو درود پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی صورت آیت پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بنا وضو کے آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت یا پھر کوئی سورہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بنا دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنا وضو قرآن شریف کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ بنا وضو کے قرآن شریف چھوئیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن شریف چھونا حرام ہے۔ باقی رہا پڑھنا تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھیں، آپ چھونا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بغیر دیکھے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے 10واں سوال۔ 10واں سوال ہے واحدہ پروین کی طرف سے۔ ان کا سوال ہے کہ میرے شوہر کے کاروبار کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ ایک سوال تھا، ایک ویڈیو تھا اور کاروبار کے سلسلے سے کہ نماز کے بعد کون کون سا وظیفہ پڑھیں گے، تو اسی پر یہ سوال تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال شوہر کے کاروبار کے لیے ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ سورہ واقعہ جو 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان کے بعد آپ دیکھیں گے وہ سورہ واقعہ۔ سورہ رحمان آپ جب ختم کریں گے تو سورہ واقعہ ملے گا۔ سورہ رحمان 27ویں پارے میں 10 رکوع جب دیکھیں گے تو وہاں سورہ رحمان شروع ہوگا، وہ ختم ہوگا، سورہ واقعہ آ جائے گا۔ تو سورہ واقعہ آپ روزانہ پڑھیں بلا ناغہ، اور اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر آپ جیسے کوئی مرد حضرات ہیں، اگر وہ بھی چاہیں کہ ان کا کاروبار وغیرہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے گا، ذریعہ بنائے گا۔ اور عورتیں ہیں شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، تو آپ اپنے شوہر کے لیے اس کو پڑھیں گے سورہ واقعہ کو اور دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوہر کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی کاروبار نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے سارے سوال تھے تمام سوالوں کے جواب آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئے۔ اس کے علاوہ جن کے سوال رہ گئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو مکمل ہفتہ ویڈیو آئے گی تو انہی سوالوں کے جواب پر ویڈیو آئے گی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں۔